Now in this lecture we are going to discuss the various type of biogas plant. First plant we are going to discuss is KVIC biogas plant. Now you can see in the diagram on the right side of the slide, you can see the plant. In plant there is two wall and in between there is a partition wall. ठीक है, आप बीच में देख सकते हैं स्लरी बना हुआ है। ये इनलेट पाइप से मिक्सिंग पिट जो है वो इनलेट पाइप से और आउटलेट पाइप से जो है जो डाइजेस्टेड स्लरी है वो कहाँ से निकलेगी, आउटलेट पाइप से बाहर निकलेगी। ऊपर ये गैस होल्डर लगा हुआ है ऊपर, इसमें फर्म जो डाइजेशन प्रोसेस होगा उसके बाद जो गैस निकलेगी तो ये गैस होल्डर में जाएगी और गैस होल्डर से गैस पाइप के थ्रू जहाँ भी हमें उस गैस को यूटिलाइज़ करना है, किचन में करना है तो किचन में ये चला जाएगा और जो भी हमारा वेस्टेज होगा वो ये आउटलेट पाइप से आउटलेट होकर के बाहर निकल जाएगा। फिर हम चाहें तो इसको दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं मिक्सिंग पिट में जहाँ पे हम स्लरी बनाते हैं, और ऐसे 2 बार रीयूज़ करके हम फिर इसको बाद में ये हमारे खाद वगैरह के काम में आ जाता है। तो द फ्लोटिंग gas holder digester developed in India is of machinery construction with gas holder made of MS plate. The drum in the KVIC model is the costliest component and its life is comparatively less. The design of KVIC plant was developed and perfected in India in the year 1945. This was taken up propagation in the villages in the year 1962 by Khadi and Village Industry Commission. That's why this is called KVIC बायोगैस प्लांट। तो KVIC बायोगैस प्लांट का फुल फॉर्म है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन बॉम्बे। तो सबसे पहले जब इंडिया में डिज़ाइन हुआ KVIC प्लांट जो डेवलप हुआ तो वो 1945 में आया और उसके बाद ये गांव में जब भेजा गया तो गांव में पहली बार ये 1962 में लगाया गया बाई खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा बॉम्बे को। ये डायग्राम है KVIC प्लांट का प्रोसेस सेम है, गोबर और पानी का स्लरी बनाते हैं और इनलेट पाइप के थ्रू इसमें देते हैं, फिर वहाँ पे डाइजेशन प्रोसेस होता है। डाइजेशन प्रोसेस जब एनारोबिक प्रोसेस होता है उससे क्या होता है, गैस प्रोड्यूस होती है। तो गैस को कहाँ कलेक्ट करते हैं, गैस होल्डर में। टॉप पे गैस होल्डर होता है और वहाँ से गैस पाइप के थ्रू जहाँ भी हमें भेजना होता है वहाँ पे भेजते हैं और आउटलेट पाइप से जो हमारा वेस्टेज मटेरियल है वो निकलता है, उसको हम 1-2 बार और रीयूज़ करते हैं, बाद में वो हमारे खाद बनाने के काम में आ जाता है। तो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ KVIC, दैट इज़ खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन बॉम्बे बायोगैस प्लांट। This plant consists of two parts. First is digester, which is well containing the animal waste in the form of a slurry, and the dome, which floats on the slurry and serve as the gas holder. तो 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं इसके। पहला पार्ट है डाइजेस्टर और दूसरा है डोम। ठीक, तो डाइजेस्टर में क्या होगा, पूरा डाइजेशन प्रोसेस होगा और डोम जो है वो है गैस होल्डर। जब गैस प्रोड्यूस होगी तो वो डोम शेप के गैस होल्डर में जाएगी। द गैस जनरेशन प्रोसेस अकर्स इन 2 स्टेजेस। अब KVIC प्लांट में फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस contained in the waste are acted upon by a certain kind of bacteria called acid formers and are broken up into small chain simple acids. In the second stage, these acids are acted upon by another kind of bacteria which produces methane and carbon dioxide. तो 2 स्टेप प्रोसेस होता है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस कंटेन्ड इन द वेस्ट, जो वेस्ट में ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है वो काम करते हैं एक तरीके के बैक्टीरिया कॉल्ड एसिड फार्मर्स एंड आर ब्रोकन अप इनटू स्मॉल चेन सिंपल एसिड्स।
और सेकेंड स्टेज में क्या होता है, दिस एसिड एक्टेड अपॉन बाई अनदर काइंड ऑफ बैक्टीरिया। अब सेकेंड स्टेज में क्या होता है, जब दूसरी तरह के बैक्टीरिया पे वो काम करते हैं तो इट विल प्रोड्यूस मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बायोगैस रेंजेस फ्रॉम 1600 to 2500 किलो जूल पर क्यूबिक मीटर। It is an excellent fuel for cooking and lighting. When compared with diesel, it is also a very good fuel for compression, ignition engines and can save 70 to 80% of डीजल। तो इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो 1600 से 2500 किलो जूल पर क्यूबिक मीटर होती है। जैसे मैंने बताया था कि डुअल इंजन में इसको उपयोग में लाते हैं तो उससे हम क्या करते हैं, 80% डीजल का कंजम्पशन हम बचा सकते हैं। 80% हम बायोगैस यूज़ करेंगे और 20% डीजल यूज़ करेंगे। इस तरीके से काफ़ी डीजल की बचत हम कर सकते हैं और उससे हम पैसे की भी बचत कर सकते हैं। तो दिस इज़ द प्रोसेस एंड डायग्राम। You have already seen the diagram KVIC, that is खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन बॉम्बे। ये डायग्राम है आपका, ठीक। और इसके जो दो मेन पार्ट हैं, इसके जो दो मेन पार्ट हैं वो हैं हमारे, कहाँ गया, इसके जो दो मेन पार्ट हैं वो है हमारे डाइजेस्टर और डोम जो ऊपर बना होता है, गैस होल्डर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट बायोगैस प्लांट इज प्रगति डिज़ाइन बायोगैस प्लांट। The design has been developed by United Socio-Economic Development and Research Program UNDARP, United Socio-Economic Development and Research Program पुणे ने, UNDARP पुणे ने जो है एक बायोगैस प्लांट बनाया था जिसका नाम रखा गया प्रगति डिज़ाइन बायोगैस प्लांट। In order to have a cheaper floating drum big gas plant, in this design the depth of pit is less than KVIC plant so that it can be constructed in hilly and high water table areas। जहाँ पे हाई वाटर टेबल है और जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर इसको बनाया जा सकता है क्योंकि इसके पिट की गहराई कम होती है। The cost of Pragati plant is 20% less than KVIC plant। ये इसमें दिया हुआ है। ये मिक्सिंग टैंक है लेफ़्ट साइड में, वहाँ से देखिए इनलेट पाइप लगा है जिससे कि डाइजेस्टर में आपका स्लरी आ जाएगा, ठीक। और गैस स्टोरेज टॉप पर है और राइट साइड में आउटलेट पाइप। तो बेसिक फीचर सेम है, जो हर प्लांट में थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस होते रहते हैं। So the design shown in figure indicates its different parts. The foundation of this plant is a conical shape with difference of 1 feet between outer periphery and its center so as to reduce the earth and digester wall work. It is constructed at the base of the pit with cement, sand and concrete, keeping the site condition in view so it can bear the load due to weight of slurry in the digester। तो ये है, there is a slightly difference between the KVIC plant and प्रगति डिज़ाइन बायोगैस प्लांट। इसके डिफरेंट पार्ट्स आप देख सकते हैं। इसका जो फाउंडेशन होता है ये कोनिकल शेप में होता है विथ डिफरेंस ऑफ 1 फीट, 1 फीट का डिफरेंस होता है बिटवीन आउटर पेरीफेरी, जो आउटर पेरीफेरी है और इसका जो सेंटर है उसके बीच में 1 फीट का डिफरेंस होता है।
It is constructed at the base of the pit with cement, sand and concrete, keeping the site condition in view so it can bear the load due to weight of slurry in the digester. Now, the next plant is Janta Biogas Plant. This was first developed by the Planning Research and Action Division Lucknow in 1978. It is an improved version of the Chinese fixed dome biogas plant. The plant is shown in the figure with different parts. The foundation of Janta biogas plant is laid at the base of the underground pit on a leveled ground bear the load of the slurry as well as digester wall. तो ये जो है प्लांट है, ये भी इसका भी डायग्राम देख लीजिए। ये जो है चाइना में जो फिक्स्ड डोम बायोगैस प्लांट बना था पहले, उसी में थोड़ा इम्प्रूवमेंट करके जनता बायोगैस प्लांट बना, जो कि सबसे पहले बनाया था प्लानिंग रिसर्च एंड एक्शन डिवीज़न लखनऊ ने 1978 में बनाया था जनता बायोगैस प्लांट। और ये चाइनीज़ फिक्स्ड डोम जो बायोगैस प्लांट था उसका इम्प्रूव्ड वर्जन था। Now the next plant is Deenbandhu biogas plant. So there is this is also a fixed dome plant. इसमें भी डोम फिक्स रहता है। This is also a fixed dome plant development by Action for Food Production New Delhi, which is a low cost biogas plant. The principle of working of this plant is same as that of Janta model, except configuration of the inlet entrance and digester. The foundation of the plant is constructed in the segment of a spherical shape as shown in the figure. On the outer face of these foundations, the dome-shaped digester is constructed with same base diameter. In this way, the digester gas portion and dome looks as a single unit. तो ये है आपका दीनबंधु बायोगैस प्लांट। ठीक, तो ये 4-5 तरीके के प्लांट हो गए। 1-2 प्लांट और जो होंगे वो अपने से आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो मेन फंडा सेम है सारे प्लांट में। गोबर और पानी का स्लरी बनाना है, जिसको कि हम डाइजेस्टर में डालेंगे, जहाँ पे डाइजेशन प्रोसेस एनएरोबिक डाइजेशन प्रोसेस होगा, जिससे कि फिर हमारा गैस निकलेगी, जिसमें मैक्सिमम परसेंटेज मीथेन का होता है। ठीक, तो 95% करीब मीथेन होता है। फिर वो गैस को हम क्या करेंगे, गैस होल्डर में वो कलेक्ट करेंगे। गैस होल्डर से हमारा पाइप कनेक्टेड रहेगा। उस पाइप के थ्रू गैस हमें अगर कुकिंग पर्पस के लिए यूज़ करना है तो वो किचन तक वो पाइप कनेक्टेड होगी। और इस तरीके से जो हमारा वेस्टेज निकलेगा आउटलेट पाइप से, उसको हम क्या करेंगे, रीयूज़ करेंगे 1 बार 2 बार। उसके बाद फिर जब वो वेस्टेज आउटलेट पाइप से हमारा निकलेगा तो फिर वो हमारे खाद के रूप में आ जाएगा। तो प्रिंसिपल सेम है, डायग्राम थोड़े बहुत फाउंडेशन में और उसमें चेंजेस हैं। और ये 2 तरीके के होते हैं जनरली, होता है फिक्स्ड डोम टाइप और मूवेबल ड्रम टाइप, 2 तरीके के होते हैं। तो यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है दोनों का, कंपैरिजन बिटवीन फिक्स्ड डोम टाइप एंड मूवेबल ड्रम टाइप। So now there are comparison between these 2 types of plant on some comparison factor. The first comparison factor is system. तो रेगुलर फिलिंग एंड इरेगुलर डिस्चार्ज होता है। जो फिक्स्ड डोम टाइप प्लांट होता है उसमें रेगुलर फिलिंग होता है और इरेगुलर डिस्चार्ज होता है, जबकि जो मूवेबल ड्रम टाइप प्लांट होता है उसमें रेगुलर फिलिंग होता है और रेगुलर
डिस्चार्ज होता है। जो मटेरियल यूज़ होते हैं फिक्स डोम टाइप प्लांट में वो है ब्रिक, सीमेंट, सैंड, स्टील एंड लाइम सीमेंट। और मूवेबल ड्रम टाइप प्लांट में कंक्रीट, ब्रिक्स, सैंड, लाइम और स्टील यूज होता है। द मेन कॉस्ट फैक्टर ऑन द बेसिस ऑफ मेन कॉस्ट फैक्टर फिक्स डोम टाइप प्लांट में जो मेन कॉस्ट फैक्टर है वो ब्रिक्स और सीमेंट है, और जो मूवेबल ड्रम टाइप में है ब्रिक, सीमेंट और स्टील। थर्मल इंसुलेशन एस्पेक्ट्स के बेसिस पे अगर देखें तो ड्यू टू अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन द टेम्परेचर एंड हीट इंसुलेशन इज यूनिफॉर्म इन फिक्स्ड डोम टाइप प्लांट and in movable drum type plant digester heat is lost through gas holder, therefore less suitable for colder region। तो ठंडे जगहों पर ये सुटेबल नहीं है। फिफ्थ वन इज गैस टाइटनेस। तो फिक्स डोम टाइप प्लांट में गैस स्टोरेज डोम इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर गैस टाइटनेस एंड पेंटेड पीरियोडिकली। और मूवेबल ड्रम टाइप में नो सच प्रॉब्लम, इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। डाइजेशन पीरियड जो फिक्स डोम टाइप प्लांट में है वो 30 से 60 दिन का है, 30 to 60 डेज। और मूवेबल ड्रम टाइप प्लांट में डाइजेशन पीरियड है 40 to 60 डेज। कॉस्ट जो है वो फिक्स डोम टाइप की कम होती है इन कंपैरिजन टू मूवेबल ड्रम टाइप प्लांट। फिक्स डोम टाइप प्लांट आर लेस कॉस्टलियर एंड मूवेबल ड्रम टाइप प्लांट्स आर मोस्ट कॉस्टली ड्यू टू स्टील। इसमें चूँकि स्टील ज़्यादा यूज़ होता है इसलिए इसका कॉस्ट बढ़ जाता है। फीड स्टॉक जो है फिक्स डोम टाइप प्लांट में वो एग्रीकल्चर वेस्ट, अदर ऑर्गेनिक मैटर, एनिमल एंड ह्यूमन फेसेस। और मूवेबल ड्रम टाइप प्लांट में क्या यूज़ करते हैं, एनिमल एंड ह्यूमन फेसेस, चॉप्ड एग्रीकल्चर वेस्ट एज एडिटिव। So these are the comparison between fixed dome type and movable drum type plant. This is very important from the exam point of view. Now this is the end of this topic.